नमस्ते भाई सबको। ठीक है। तो भाई आज हो गई है 15 तारीख है। ठीक है, कल थी 14 तारीख। ठीक है। और महाशिवरात्रि भाई आज मैं सुबह उठा था। ठीक है। मैं सुबह तो उठा था, अब मुझे टाइम नहीं पता है मैं कितने बजे उठा था, लेकिन मैं सुबह उठा था, मैं मंदिर गया था। मैंने टीका नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर नहीं गया था। ठीक है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम लोग को मानना पड़ेगा मेरा, देखो बात। ठीक है। तो भाई सुबह उठा था मैं, लेकिन भाई मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं सुबह जब उठा था जल्दी, तो टाइम कहाँ गया सारा। क्योंकि सुबह देखो 2 ढाई घंटे की क्लास एक सलीम सर की रे ऑप्टिक्स की हुई, हल्का हल्का पढ़ाया उन्होंने, ज़्यादा कुछ बहुत नहीं पढ़ाया। ठीक है। और समझ में भी आ रहा है रे ऑप्टिक्स इस बार। ठीक है, उम्मीद है कि आ ही जाए पूरा। और अभी तो चालू हुआ था, अभी तो क्या ही पढ़ाया है, आई इज इक्वल टू आर पढ़ाया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही सब पढ़ा रहे थे। तो हाँ, तो भाई पता नहीं टाइम कहाँ चला गया। एक तो मतलब नीट एस्पिरेंट की सबसे बड़ी समस्या है कि एक दिन में अगर 25 घंटे भी होते तो भी वो कम लगते, 26 की इच्छा होती। ठीक है। 24 है तो कम है ही, 25 होते तो भी कम होते। भाई समझ रहे हो कितना टाइम, एकदम बहुत ख़राब टाइम चल रहा है मार्केट में। ठीक है। और तो भाई अभी अभी बज रहा है 2:30 बज रहा है। ठीक है। और कल पहली बात AC के जो क्वेश्चन थे वो हो नहीं पाए थे मेरे। ठीक है, अब वो पता नहीं क्यों नहीं हो पाए, मुझे नींद आ गई थी क्या पता रात को, इस वजह से नहीं हो पाए। मैंने कुछ और कर लिया था उसकी जगह, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा है वो। तो अगर मुझे याद आएगा तो मैं बताता हूँ। ठीक है। और तो AC नहीं हो पाए, तो मैंने पहले लेक्चर लिया सलीम सर का, पहले तो सुबह मंदिर गया था, फिर लेक्चर लिया। ठीक है, 2.5 घंटे का, जो कि 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं, मतलब लगभग लगभग 3 घंटे मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं खींचेंगे उसको। और वो देख चुका हूँ मैं। उसके बाद मैंने AC के क्वेश्चन लगाए। ठीक है, AC के करीब 40 क्वेश्चन के आसपास PYQ थे, वो लगा लिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं भाई नीट वाले भी। और मतलब एक क्वेश्चन भाई उन्होंने पूछा जी मेन्स की क्वेश्चन जैसा था वो, सेम सेम। तो भाई मैंने सोचा कि वो थोड़ा अच्छा पूछेंगे, उसमें एक ऑप्शन था 0 0 0 करके वाला भी था एक। तो मैंने कहा अब भाई जे मेन्स में तो वो क्वेश्चन अच्छा था, वो सर ने लिखवा रखा, एक्सपेक्टेड है काफ़ी, थोड़ा सा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने पता नहीं क्या पूछा, उन्होंने तो एकदम ही हद कर दी। ठीक है, मैंने उसको लगाया, मैंने सॉल्व करा, मैंने कहा जीरो वाला तो आएगा नहीं, ये वाला आएगा। ठीक है, मैंने मतलब सॉल्व नहीं करा था वो, मैंने कहा कि अब देखो थोड़ा आधा कर लिया था सॉल्व। ठीक है, तो मैंने वो करा, फिर मैंने कहा इसमें जीरो तो आएगा नहीं, तो वो वाला लगभग आ रहा है, क्योंकि 2 ऑप्शन थे, कॉमा लगा के 2 ऐसे करके था। तो मैंने लगा दिया, फिर मैंने देखा कि नहीं, उसका आंसर तो 0 0 वाला है। नीट वाले अपनी उन्होंने औकात दिखाई दी है। ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा उनको भी ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है, इनकी नीट है भाई। ठीक है, उनका लेवल कभी भी गिर जाता है, कभी भी उड़ जाता है। तो होता है भाई। तो आज भाई देखो, ऑर्गेनिक का टेस्ट लगाना है मेन, तो सबसे सबसे प्रायोरिटी तो यही है कि ऑर्गेनिक का टेस्ट लगाना है और उसका शॉर्ट भी बनाना है। ठीक है। और उसका शॉर्ट भी आएगा, देखो उसमें मैं नंबर बता दूंगा अपने। और उसको पोस्ट तो नहीं करूँगा। उसका शॉर्ट आएगा, उसको लगाना है, उसके पहले उसको रिवाइज भी तो करना है, जो ऑर्गेनिक पढ़ाई थी पंकज सर ने, उसको रिवाइज भी करनी है। तो पूरी ऑर्गेनिक तो हो नहीं पाएगी, तो मैं 1 घंटा बैठूंगा और 1 घंटे में जितना हो पाएगा उतना रिवाइज करके वो दे दूंगा। ठीक है। और उम्मीद है कि मतलब हाइड्रोकार्बन के आगे से हेलो अल्केन से ही चालू कर रहा हूँ मैं, तो उम्मीद है जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूँ पलटा पलटा के। और उसका टेस्ट लगाना है, 1 घंटे उसका टेस्ट लगेगा। ठीक है, अब उसमें 1 घंटा पूरा लग जाएगा, क्योंकि अगर 1 घंटे में सॉल्व नहीं हो पाया, मतलब जल्दी सॉल्व हो गया, तो उसके बाद चेक वगैरह करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगेगा। और शॉर्ट बनाने में तो 15 ही सेकंड 15 सेकंड क्या बता रहा हूँ, 15 मिनट ही लगते हैं, तो वो हो जाएगा। और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के PYQ करना है, DF ब्लॉक के PYQ करना है, उसकी NCERT पढ़नी है। ठीक है, ये काम है आज का, अब देखो इसमें से कितना हो पाता है। और नीट पास आ रहा है भाई, डरो भी और पढ़ो भी। ठीक है, डर नहीं खत्म होना चाहिए, डर खत्म हो जाएगा तो पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, तो डर तो मुझे भी लग रहा है खैर। ठीक है, देखो सबसे अच्छी बात है भाई, फॉर्म भर गया है। ठीक है, अब मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पेपर ज़रूर होना है, और पेपर में बैठने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, तो फॉर्म मैंने भर दिया है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि फॉर्म भर गया है, तो पेपर तो देना ही है। ठीक है। और इतनी जल्दी जल्दी भाई नीट के पेपर आ जाते हैं, मैं बुढ़ा हो जाऊँगा भाई ऐसे तो। ठीक है, हो जाना चाहिए इस बार सिलेक्शन। तो बस पढ़ो भाई पढ़ो, और मैं ये सब करता हूँ, फिर देखता हूँ। और तब तक के लिए भाई जय हिंद, पढ़ते रहो सब लोग भाई। ये पेपर लगा लिया भाई मैंने, जैसे मैं कह रहा था ना लगाऊंगा, तो लगा लिया भाई। और रिवाइज़ भी कर लिया था। ठीक है, मतलब सारा तो रिवाइज़ नहीं कर पाया था, लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लिया था। एल्डिहाइड कीटोन में रिवाइज़ कर लिया था, कि वो मुझे कम आ रहा था। और जो लास्ट में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ाया है सर ने, वो वाला थोड़ा रिवाइज़ कर लिया था। बाकी तो भाई लेवल बहुत बढ़िया था, मैं तो कहूँगा तुम लोग भी लगाओ ये पेपर। और मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी थी। ठीक है, इससे मतलब मैंने कहा था ना भाई, मेरा शॉर्ट देख लेना पहले तो तुम लोग। ठीक है, दूसरी बात कि जो भाई PSS जो कम थे पहले वाले पेपर में, भाई वो पूरी कमी सर ने पूरी कर दी एकदम। खूब सारे PSS हैं इसमें। ठीक है। और बढ़िया है एकदम भाई पेपर, तो रखता भड़कता कहूँगा मैं। और इसमें मेरे नंबर तो खैर शॉर्ट में पता ही चल गया होगा, 162 आए हैं 180 में से। 11 मिनट पहले हो गया था ये कुछ खास, तो ऐसा 11 मिनट 11 मिनट, तो 1 घंटे का था, तो खैर आधे घंटे में हो जाता तो भाई मैं बड़ी बात मान लेता कि अरे भाई आधे घंटे में कर लिया तुम्हारे भाई ने, एकदम दबंग एकदम, फिर तो भाई हाँकता फिरता मैं।
ठीक है, किसको यहाँ आता भाई, खुद ही बैठ के पढ़ना पड़ता है, खुद की शक्ल देखनी पड़ती है भाई। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भाई मेरा, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वाले समझ गए होंगे। ठीक है, और रैंक वैंक तो बता दी मैंने भाई। 2 सिली मिस्टेक हो गई इसमें भाई, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भाई फंसा लिया सर ने, फंसा लिया। मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, जब मैंने उसका सोल्यूशन देखा, जब उसमें देखो जो सोल्यूशन लिखा है उसमें को बहुत बड़े समझाया नहीं है उन्होंने। ठीक है, तो जब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट, ओ माय गॉड, मेरा दिमाग कहाँ था भाई। मतलब कार्बोकेटाइन इसी इसी कंसेप्ट पे, इसी इक्वेशन उसमें, वो फ्रीडल क्राफ्ट वाली थी। तो उसमें भाई जो गलत हुआ है मेरा वो, मतलब मैं एक बार और फिसल चुका हूँ उस जगह पे। ठीक है, तो मतलब जब दोबारा गलत हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है अंदर से, लेकिन कर भी क्या ही सकते हैं। तो भाई जब मैंने मतलब जैसे जब उसका सोल्यूशन सोचा, तो मुझे एकदम पंकज सर की से शक्ल याद आई, ये रिश्ता पक्का समझूं क्या। ठीक है, तो जो पढ़ रहे होंगे वो समझ गए होंगे, यकीन 2.0 वालों। ठीक है, तो बस यही है भाई, और पेपर हो गया है। अब थोड़ा, अब क्या बचा है, अब मैं ज़रा चेक कर लूँ क्या बचा है। अब कोऑर्डिनेशन, अब बस केमिस्ट्री केमिस्ट्री बची है, फिजिक्स निपट गई है, और डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के पीवाईक्यू, डीएफ ब्लॉक रिवीजन, यही सब बचा है, पी ब्लॉक सॉल्ट एनालिसिस। तो जितना हो पाएगा करते हैं, और आज की कहानी यही हो जाएगी ख़त्म। और बस अब ये वीडियो ख़त्म हो गई। ठीक है, चलो पढ़ते रहो उस ब्लॉग, और जय हिंद।